अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आपके सामने आज फिर एक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम एक गैर अहमदी सियासी वर्कर शहीर सियालवी की एक वीडियो का मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिसमें उसने एक मुर्तद जो है वो इरफान महमूद बरक को बुलाया है और उससे उसने कुछ बातें की हैं और उन बातों में काफ़ी सारे झूठ इरफान महमूद बरक ने बोले हैं, जैसा कि उसकी आदत है या जैसा कि किसी भी मुर्तद होने वाले बंदे की आदत होती है, जो कि मुर्तद होने के बाद जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अभी हम आपको कुछ देर में इस बंदे के साथ होने वाली गुफ्तगू जो इन दोनों की हुई है वो हम आपको सुनवाते हैं और साथ आपके वो भी हम शेयर करेंगे कि किस तरह इन्होंने झूठ बोला है, जैसा कि इनकी आदत है। और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो मुख्तसर हो और इसमें हम जो इरफान महमूद बरक है और शहीर सियालवी दोनों को चैलेंज करते हैं कि वो फेसबुक यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव बैठकर जो है वो गुफ्तगू कर लें उन सारे एतराज़ात पर जो इन्होंने हम पर किए हैं। फिर हम भी इंशाअल्लाह, ये चूँकि इरफान महमूद बरक मुर्तद होकर देवबंदियों के साथ मिल गया है जाकर, तो हम देवबंदियों के बारे में भी इससे सवालात करेंगे और शहीर सियालवी बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो इससे भी हम सवालात करने का हक़ रखते हैं। दूसरा, इसमें वीडियो शुरू करने से पहले एक इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरी है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठकर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ख़िलाफ़ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि, और उसमें सिर्फ़ एतराज़ करना, कोई चलो कर लेते हैं एतराज़, एक तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर लोगों को अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलाते हैं और उसके अलावा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सख्त तौहीन भी करते हैं और पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है जी, हमें हमारे जो अकायद हैं उनके ऊपर एतराज़ करे कोई तो हम उसका जवाब देते भी हैं, देंगे भी, लेकिन किसी की तौहीन करने का हक़ ये किस तरह पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को देते हैं। हालांकि ख़ुद ये कहते हैं जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना चाहिए। हालांकि जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हैसियत नहीं रखते, वो उनको एक सच्चा भी नहीं समझते। तो अगर वो इन जैसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें तो लोग जो कहते हैं जी वो वाजिबुल कत्ल हो गए हैं, उन्होंने ये बहुत बुरा काम किया है, लेकिन ख़ुद ये वही काम करते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा घटिया और गंदे तरीके से ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करते हैं और इस पर हम एहतजाज भी करते हैं। और बासर अफराद में से कोई अगर हमारी ये आवाज़ सुन रहा है तो हम उनसे दरख्वास्त भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये अब ऐसे लोग नहीं हैं कि इनको कोई जानता ना हो। ये शहीर सियालवी, ये जिस तरह कॉलेजों के अंदर गुंडागर्दी करने वाली तंजीमें होती हैं, उस तरह की किसी तंजीम का मेंबर है जिसके पीछे सियासी पुश्तपनाही है या किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो सारी दुनिया इसको जानती है। और दूसरा जो इरफान महमूद बरक है, ये भी मुर्तद होने के बाद जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ हर जगह झूठ बोलकर नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करता है, दुनिया इसको भी जानती है। तो ये दोनों जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ सख्त तौहीन अमेज़ ज़ुबान इसमें इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जमात अहमदिया पर तबलीग करने पर पाबंदी है, अपनी किताबें पढ़ने पर पाबंदी है, इबादत करने पर पाबंदी है, मस्जिद को मस्जिद कहने पर, तो इतनी सख्त पाबंदियाँ जमात अहमदिया पर लगा कर तो गैर अहमदियों को खुला छोड़ा हुआ है। वो फ़ारसी की एक मिसाल है कि जो कुत्ते हैं वो आज़ाद हैं और पत्थरों को बांधा हुआ है। मिसाल तो चलो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अगर इनके बारे में इस तरह की ज़ुबान बग़ैर मुहावरे के इस्तेमाल की जाए तो इनके लिए ये कम ही होगी, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि बदी का बदला है उसी कदर बदी। लेकिन हम फिर भी ज़ुबान अपनी बेहतर रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे सुनने वाले अहमदी मुसलमान हैं या गैर अहमदी मुसलमान हैं या कोई गैर मुस्लिम सुनता है, कोई भी हमारी बात जो सुनने वाला है उस तक हम अपना जो पैगाम है वो ज़रूर पहुँचाएँ कि ये जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं
और अपनी तरफ से ये दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो इनको इनकी असलियत हम लोगों को बताएं कि किस तरह ये झूठ बोलते हैं और अवाम को गुमराह करते हैं। जो मासूम अवाम होती है वो इनके चेहरों पर दाढ़ियाँ देख कर समझती है कि शायद बहुत बड़े आलम हैं जनाब। और ये इरफान महमूद जो मुर्तद हुआ है, ये झूठ अपनी फैमिली के बारे में बोलता है, जमात अहमदिया के बारे में झूठ बोलता है, और ऐसे झूठ बोलता है कि जिसका खुद इसको भी यकीन है कि ये बिल्कुल झूठी बात ये कर रहा है। लेकिन चूंकि ये देवबंदी फ़िरके में गया है और देवबंदियों और बरेलवियों के इमाम ने इनको कहा हुआ है कि जितना मर्ज़ी झूठ बोलो, और इसलिए ये सवाब का काम समझ कर जो है वो झूठ बोलते हैं। तो हम इंशाल्लाह अभी वीडियो का बाकायदा इनका आगाज़ करेंगे। वीडियो ज़ाहिर बात है इनकी 18 मिनट की वीडियो है, तो अगर हम उसका जवाब भी देना शुरू करें तो उस पर भी काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा। तो कोशिश तो करेंगे कि ये छोटी वीडियो हो, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इस वीडियो में सारा जवाब हम ना दे सके तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के मुख्तलिफ हिस्से बना लिए जाएँ, कुछ हिस्से का भी जवाब दिया जाए और कुछ हिस्से का जवाब जो है वो फिर हम बाद में दे देंगे। तो अभी आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको जो वीडियो है इसको शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, और अपना जो है मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर। खाकसार का जो फेसबुक का अकाउंट है अपना, वो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिससे मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो पहला अकाउंट खुलता है तो उससे दोबारा हम जो गुफ्तगू है, जो लाइव वीडियोस हैं और जो इनके झूठ का हम पर्दा चाक करते हैं, उसका सिलसिला दोबारा से हम शुरू करेंगे। तो अभी ये है कि हम वीडियो आपको सुनाते हैं इन लोगों की, और उसके साथ ही हम आपको जो है वो इसका जवाब भी देते जाएंगे। चूँकि इस इरफान महमूद बर्क ने ज़ुबानी कलामी जो है वो सारी बातें की हैं, किसी चीज़ का कोई सबूत पेश नहीं किया, तो इसलिए सबसे पहले तो हमारा यही मुतालबा है कि जो बातें भी ये करता है इसको चाहिए कि उसका सबूत हमें फ़राहम करे। ठीक है जी। चूँकि ये सबूत फ़राहम नहीं कर सकता तो इसलिए हम इसकी जो बातें हैं उसका जवाब भी इसी तरह देंगे कि जिस तरह इसने दिया है, लेकिन जो कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसको सबूत जो है वो भी फ़राहम करें, ताकि अवाम जो है वो इस चीज़ में भी फ़र्क समझे कि एक बंदा बिला सबूत बात करता है और दूसरा बंदा जो है वो जो बात करता है वो सबूत के साथ करता है। ठीक है जी। तो अभी हम ये वीडियो चलाते हैं, इसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी करके हम चलाएंगे और साथ साथ उसका मुख्तसर जवाब भी देते जाएंगे। इसमें ये मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं वीडियो को एडिट करूं। इसमें ये गंदी, घटिया, गलीज़ और आम तबलीगी मेयार से गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल करता है। तो इसकी इस गिरी हुई ज़ुबान को कोशिश मैं करूँगा स्किप करने की, लेकिन हो सकता है कोई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ जो है वो भी अंदर आपको सुनने को मिल जाए, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और ये दुनिया के लिए जो दीन बेचा है इन लोगों ने, उसके लिए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको इस बुराई से निकाले। एक और हम जैसा कि लिखा है मुनाजरा का चैलेंज हम करते हैं। अगर ये समझता है कि ये तहकीक करके इरफान महमूद बर्क ने जो है वो अहमदी मुसलमानों को छोड़ा है और देवबंदी ये बन गया है, तो हमारा चैलेंज है कि जो भी इसने तहकीक की है वो आके दुनिया के सामने हमारे सामने पेश करे। बंद कमरों के अंदर बैठकर एक दूसरे को झूठ सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई बंदा सामने बैठा हो जो आपके झूठ को पकड़कर आपको झूठा साबित उसी वक्त कर सकता है, तो वहाँ मुश्किल होती है। इसलिए इरफान महमूद बर्क आमतौर पर देखा गया है कि आम अहमदी मुसलमानों के सामने बैठकर बात करने से डरता है और कभी सामने नहीं आता। तो अभी हम उम्मीद करेंगे कि इरफान महमूद बर्क साहब जो हैं वो हिम्मत करके ज़रा सामने आएँ और जो ये झूठ फैला रहे हैं उस झूठ को साबित करने की हिम्मत करें। तो आइए हम आपको इनकी वीडियो दिखाते हैं। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ टाइटल। पिछली दफ़ा ये शहीर सियालवी साहब ने एक वीडियो बनाई थी, और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो का लिंक शहीर सियालवी की वीडियो के नीचे दे दें। मेरा यूट्यूब का जो अकाउंट है उस पर भी ये वीडियो लाइव कोशिश मैंने की है चलाने की, लेकिन उस पर लाइव नहीं चली, उस पर मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। तो आपसे गुजारिश है इसका यूट्यूब का लिंक हो या कोई भी इसका जो शहीर सियालवी की है चीज़ यानी कि चैनल वगैरह, उसके नीचे इस लिंक को शेयर कर दें। तो उम्मीद है कि बात इन तक पहुंचेगी, और अगर ये वाकई इनमें गैरत की रतीबी हुई
तो वो जिस तरह पिछली दफ़ा इन्होंने अपनी वीडियो शर्मिंदा होकर या लोगों की जलालत से बचकर डिलीट कर दी थी हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, उसी तरह ये अब भी इस पर गौर ज़रूर करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है जनाब शहीर से अलवी साहब का अकाउंट है। ये शहीर से अलवी का अकाउंट है, 18,000 फॉलोअर हैं जिनको ये झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा दिखाते हैं। ये कल वीडियो अपलोड हुई है, ये टाइटल आप उसने देख लें। ये इरफान महमूद बर्क की तस्वीर लगी है, साथ शहीर से अलवी की मूँछों वाली तस्वीर लगी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूँछें छोटी करो और दाढ़ी बढ़ाओ। तो ये मौसूफ़ दाढ़ी छोटी करते हैं और मूँछें बढ़ाते हैं, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बिल्कुल उल्ट करते हैं और दावा ये करते हैं कि जनाब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी फ़िदा कर दूंगा। तो अमल जो है वो इंसान की मुनाफ़क़त को ज़ाहिर कर देता है कि अगर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी तो ये होती है कि उसकी बात पर अमल किया जाए जिससे आप मोहब्बत का दावा करते हैं। तो अगर आपको मोहब्बत है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, जो आपके चेहरा ही जो है वो आपको झूठा साबित कर रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप आशिक हैं। दूसरा ये है कि ये वीडियो है, ये इसका टाइटल है वाई दिस कादियानी एक्सेप्टेड इस्लाम, फुल इंटरव्यू, ठीक है जी। तो साबित इसने ये करना था कि मैंने अहमदियत क्यों छोड़ी। हम कहते हैं ये जो भी बात करता है कि तहकीक करके इसने अहमदियत को छोड़ा है, ये बिल्कुल झूठा है, झूठ बोलता है। और अपनी फैमिली के बारे में या जमात अहमदिया के अमूमन जो किरदार है उसके बारे में जो ये बात करता है वो भी सरी झूठ है। बाज़ों को तो हम झूठ साबित कर देंगे, बाज़ों के बारे में हम इसे मौक़ित बज़ाब कसम दिलवाएंगे इसको कि अपनी फैमिली के अंदर की जो बातें हैं, ज़ाहिर का बात है कि हम इसकी फैमिली के अंदर की बातों को तो नहीं जानते। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम ये कहेंगे कि ये मौक़ित बज़ाब कुरान पे हाथ रख के वीडियो के अंदर कसम खाए कि जो ये बात करता है ठीक करता है। लेकिन पहले हम ये टाइटल आपको दिखा दिया है, मकसद इसका यही था कि आपको पता चल जाए कि ये जो है वो इन्होंने वीडियो बनाई है ताकि बाद में अगर ये डिलीट भी कर दें वीडियो को तो आपके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो या सबूत मौजूद हो। वीडियो वैसे ये खाकसा ने डाउनलोड कर ली हुई है क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने वीडियो उड़ा दी थी। जी शहीर भाई बहुत शुक्रिया। अभी आप दोस्त मुझे अगर बता दें कि वीडियो की आवाज़ आपको आ रही है तो मैं फिर इसको चलाता हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा तकनीकी बाज़ दफ़ा मसला हो जाता है तो आवाज़ ही नहीं आती। तो ये आप सुने, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ, तो फिर आगे बात जो है वो करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। तो मेरे दादा थे, उनका नाम अब्दुल रहीम था, पीछे उनका कादियान से ताल्लुक़ था। उन्होंने अपने बचपन के ज़माना में एक जहालत की बुनियाद पर मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के हाथ पे नौज़ुबिल्लाह बैत की और उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। उसके बाद जो हमारी पूरी नस्ल थी वो एक भेड़ चाल चलते हुए इसी मरज़ियत के कुएं में गिरते चले गए। किसी ने कोई तहकीकात नहीं की, कोई रिसर्च नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं, जस्ट चूँकि दादा हो गए उसके बाद पूरी नस्ल इसी में ही वो ज़ाहिर बात उन्होंने यही मज़हब अपना शो किया। जब मेरी आँख खुली, जब हमारी तीसरी नस्ल आई तो मैंने भी गिरदोनवा जो है वो यही मरज़ियत का माहौल देखा। जब मैं छोटा था हमें भी वो पूरी एक ट्रेनिंग के मरहले से वो हमें उन्होंने गुजारा जिस तरह वो हर कादियानी को गुजारते हैं। तो बल्कि हमारे जहन में ये डाला गया कि नौज़ बिल्लाह इस दुनिया के अंदर जो रियल इस्लाम है वो यही कादियानियत है। और ये जो मुसलमान जिस इस्लाम का नाम लेते हैं ये नौज़ बिल्लाह एक फेक 2 नंबर इस्लाम है और इसने अनकरीब दुनिया से मिट जाना है, नौज़ बिल्लाह तबाह बर्बाद हो जाना है। मेरे जहन के अंदर अक्सर ये सवाल उठता कि मैं खुद को इसलिए कहता हूँ कि मैं कादियानी हूँ कि मेरे दादा जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बिल्कुल कोरे और जाहिल इंसान थे, उन्होंने मिर्ज़ा सका जी। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ये वीडियो को रोका है। ये हमारे मोहतरम दोस्त हैं डॉक्टर याहिया साहब, ये फरमा रहे हैं कि आवाज़ इको हो रही है। तो वो मेरे ख़्याल में मैंने डेस्कटॉप को भी कैप्चर किया था और ऑडियो डिवाइस को भी कैप्चर किया था। तो अभी मैंने वो ऑडियो डिवाइस को ख़त्म कर दिया है, सिर्फ डेस्कटॉप कैप्चर को मैं चला रहा हूँ। तो अभी आप चेक करें, अगर आवाज़ आपको दुरुस्त आ रही है फिर हम अब आगे करते हैं। तो मैं इसकी वीडियो दोबारा चलाने लगा हूँ, तो आप दोस्त चेक करें कि आवाज़ अब इको के बगैर आ रही है या नहीं। यानी कि हाथ पे बैत की, तो हम इस चीज़ का खमियाजा क्यों भुगतें? हमें मतलब तहकीकात करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चूँकि हदायत अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, उसका बहुत बड़ा करम है। उसने दिल में डाला कि मुझे एक बार इस पे रिसर्च करनी है, मुझे इस्लाम को पढ़ना है, मुझे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ना है,
कुरान और सुन्नत की तालीमात से मैंने आगाही हासिल करनी है, साथ मैंने इस मिर्ज़इयत के फितने को पढ़ना है कि इसकी बेस क्या है। आखिर इनको पूरी दुनिया के तमाम उलमा, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स, वो इन्हें काफिर क्यों कहते हैं? इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? जी 17-18 साल जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो जो ये रिसर्च शुरू की सारी, जी रिसर्च तो मैंने तकरीबन 14-15 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। अच्छा, हमारा घर जो था वो एक मरकज़ था कादियानियत का। पहले मेरे दादा थे, वो करता धरता थे कादियानियों का। लाहौर में हमारे हल्का सुल्तानपुरा है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। जी ये कुछ मालूमात जो हैं वो इरफान महमूद बर्क साहब जो हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ये हल्का सुल्तानपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने कोशिश की है अपने तौर पर, लेकिन मेरा कोई रब्ता इनकी जमात के किसी बंदे से नहीं हुआ जो इनकी लोकल जमात के लोग हैं। तो उम्मीद है कि कोई दोस्त अगर सुने और वो ये जो मुगलपुरा बता रहे हैं लाहौर में कोई महल्ला है, उसके कोई सदर जमात हों या कोई इस तरह का बंदा हो ज़िम्मेदार जो इसकी फ़ैमिली को जानता हो, तो कोशिश हमारी ये है, दरख्वास्त ये है कि उससे हम उससे रब्ता करना चाहते हैं ताकि मालूमात जो हैं वो हम ले सकें इसके बारे में। हकीकत में हम नहीं जानते कि ये क्या है, क्यों इसने जमात छोड़ी। अक्सर ये हमने देखा है कि लोग ज़ाती मसाइल की वजह से या किसी गलत कारी की वजह से जमात से निकाले जाते हैं और वो एहतजाजन अपने गलत काम पे शर्मिंदा होने की बजाय, अक्सरियत जो है वो तो ज़ाहिर बात है जो मुखलिस अहमदी होता है वो जो है वो अगर गलती करता है तो उसको गलती का एहसास दिलाने के लिए काम किया जाता है और वो बाद में जो है वो माजरत करता है और उसकी माजरत कबूल हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों के अंदर, जिस तरह खुदा तआला कुरान करीम में फरमाता है कि उनके दिल के अंदर मर्ज़ होता है और जब इस तरह का काम किया जाता है तो वो मर्ज़ बढ़ जाता है। तो इसी तरह के मुनाफिक जो हैं वो जब उनको किसी गलत काम से रोका जाता है तो वो बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करें तो वो जमात की मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो हम उम्मीद यही है कि ये भी इसी तरह का मामला है, क्योंकि हमने कोशिश की है इल्मी तौर पर इरफान महमूद बरक के साथ गुफ्तगू करने की, लेकिन ये उससे डरता है और भागता है और इल्मी गुफ्तगू करने की तरफ नहीं आता, जिससे साफ ये बात साबित होती है कि इल्मी तौर पर इसने जमात को तहकीक करके नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी कोई ज़ाती वजूहात थी जिसकी वजह से इसने जमात को या तो छोड़ा है या इसका अखराज हुआ है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर कोई दोस्त इसको पर्सनली जानता हो या जो लाहौर का मुगलपुरे का इलाका है उसमें उसकी रिहाइश हो या कुछ इस तरह का हो, तो वो हमसे रब्ता करे और हमें इसकी मालूमात फ़राहम करे ताकि हम वो दुनिया के सामने पेश कर सकें। तब तक हम आपके सामने ये वीडियो शेयर करते हैं और इसका जवाब भी अभी आपको पेश करते हैं। अभी तक इसने यही बताया है कि मैं छोटा था फिर मैं बड़ा हुआ, तो ये बहरहाल वो भी आगे सुनते हैं क्या कहता है। दादा के बाद मेरे वालिद साहब वो कादियानियत के वहाँ के काफ़ी ओहदों पे भी तैनात रहे। इनका एक ज़ईम एक ओहदा है उस पर भी वो रहे और कादियानी इबादतगाह की चाबियाँ उन्हीं के पास होती थी, उसके वो मुतवल्ली भी थे मेरे वालिद साहब, उनका नाम नज़ीर अहमद है। अल्लाह ने करम किया, मेरे दिल में रब्बे कायनात ने ये डाला कि मुझे इस पर पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तरफ कुरान और सुन्नत को पढ़ा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ा, साथ मैंने मिर्ज़ा कादियानी के अकायद पढ़े, इसकी घटिया ज़िंदगी का मुताला किया, इसकी इदात व ख़साइल, इसके एंटी इस्लाम जो इसके नज़रियात हैं उनकी स्टडी की। तो अल्लाह ताला का मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा फ़ज़ल, बहुत बड़ा करम हुआ कि जैसे जैसे मैं इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह हुआ वैसे वैसे मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के सारे बखिए एक एक करके उधड़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह खैर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने असल देश यानी कि मैं इस्लाम की तरफ लौट आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि मैं समझता हूँ कि ज़ाहरी तौर पे तो बहुत सी इस पर वजूहात थीं, बहुत से इसबाब थे, बहुत से मुहर्रिकात थे। मिर्ज़इयत का मैंने जो इनकी खिलाफत का निज़ाम देखा, जो उनके चंदों का निज़ाम देखा कि जो एक आम एक ले मैन है उसकी ज़िंदगी और है, एक रॉयल फैमिली का मिर्ज़इया उसकी ज़िंदगी बिल्कुल यकसर इससे मुख्तलिफ है। ये कुछ देखा, मिर्ज़इयों की पाकिस्तान दुश्मनी, इनके एंटी पाकिस्तान। जी ये अभी जो बात करने लगा है इस पर हम बात थोड़ी करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक जो इसने बातें की हैं उससे तो आपने देखा है कि किसी चीज़ का सबूत ये फ़राहम नहीं कर रहा। जिस तरह ये दूसरे मुर्ताद होने वाले झूठ बोलते हैं, जैसे पिछले दिनों एक लड़की जो घर से भागी थी किसी स्कूल टीचर के साथ और बाद में जाके वो ख़त्म नबूवत की मुजाहिदा बन गई, उसने एक कहानी गाड़ के सुना दी थी। इसी तरह एक शम्स मुर्ताद है
वो भी किसी अपने शादीशुदा होते हुए किसी लड़की को स्कूल छोड़ने जाता था, उसके साथ उसके कोई मामलात हुए तो उसने शादीशुदा होते हुए उससे कोई इस तरह के ताल्लुकात कायम किए कि फिर उसको शादी करनी पड़ी और जमात ने इस वजह से उसका अखराज कर दिया, और बाद में उसने भी इसी तरह कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, जी मुझे ख्वाब आया, या ये है कि मैंने बड़ी तहकीक की और मुझे बड़ी मोहब्बत जाग उठी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसी तरह के वाक़यात मुख्तलिफ झूठ गढ़ गढ़ के लोग सुनाते हैं। तो अगर तो तहकीक करके कुछ छोड़ता है तो ज़ाहिरी बात है कि वो पब्लिक फ़ोरम है। अब देखें ना, अब ये यूट्यूब पर आया है या फेसबुक पर वीडियो बना के इसने चढ़ाई है, तो हमारे साथ लाइव गुफ्तगू क्यों नहीं ये लोग करते? उसकी यही वजह है कि इनको पता है कि अगर ये लाइव गुफ्तगू करेंगे तो इल्मी यतीम हैं ये लोग। अभी भी सारी वीडियो आप इसकी देख लें, इसकी दूसरी वीडियोस भी देख लें, आपको कोई इल्मी बात उसमें नज़र नहीं आएगी। उसमें यही झूठा प्रोपेगेंडा होगा कि जी ये जो ज़ुबानी कलामी बातें हैं, जिस तरह अभी इसने कहा जी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के इस्लाम मुखालिफ अक़ायद मैंने पढ़े, कोई इसने कोई दलील दी है, कोई किताब का हवाला दिया है, कोई बात इसने इस तरह की है जिससे साबित होता हो कि वाकई हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के अक़ायद जो हैं वो इस्लाम के माअज़ल्लाह मुखालिफ थे? तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है जो ये लोग करते हैं। तो अभी आगे सुनिए, ये कहते हैं जी पाकिस्तान के जो अहमदी मुसलमान हैं ना वो बहुत बड़े दुश्मन हैं। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चार नज़रियात कि पाकिस्तान के बारे में ये माज़अल्लाह बद्दुआएं करते थे कि अल्लाह आपने खुद भी सुना? जी हम खुद करते थे। अच्छा। जब मैं खुद कादियानी था तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह खाना खाते, दस्तरखान पे बैठते, खाने के बाद हम हाथ उठा के पाकिस्तान के एंटी बद्दुआएं करते कि अल्लाह इस पाकिस्तान को तोड़ दे। जी ऐसे ही। अच्छा। तो चूँकि इनका जगह किया जाता है, ये प्रॉपर तालीमात हैं जी शीर भाई, इनका ये मजहबी अकीदा है कि पाकिस्तान टूटेगा। अगर आप इनके अखबारात पढ़ें, अल फजल पढ़ें, उसके अंदर बारहा इन्होंने मिर्ज़ा ताहर का दौर पढ़ लें, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद किसी आगे मिर्ज़ा नासर का दौर पढ़ लें, उन्होंने उसमें बारहा ये इतराफ़ किया कि माज़अल्लाह पाकिस्तान टूटेगा, ये तबाह बर्बाद होगा और ये अखंड ये भारत बनेगा। मिर्ज़ई चूँकि इनका कादियान में इनका जो जी अभी दोस्त कह रहे हैं जी वीडियो की आवाज़ आ रही है लेकिन वीडियो अटक रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ना अटके। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो इरफान महमूद बर्क साहब ने बात की है, हम उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी, या रिकॉर्डिंग के वक्त जो है वो जब बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी तो आवाज़ ठीक रिकॉर्ड होगी। आपने बात सुनी जी, इरफान महमूद बर्क साहब कहते हैं कि अहमदी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के टूटने की दुआएं करते हैं, और मैं भी जब अहमदी था तो हम खाना खाने के बाद हाथ उठा के दुआ करते थे कि पाकिस्तान के मुखालफत में दुआएं करते थे, और अहमदी मुसलमानों का अक़ीदा है कि पाकिस्तान टूट जाए, वो फ़लाँ फ़लाँ जो भी इन्होंने झूठ बोलने थे वो बोल लिए। अभी ये है कि चूँकि इन्होंने ज़ुबानी कलामी सारी बातें की हैं, एक तो हम मुतालबा करते हैं इरफान महमूद बर्क साहब के से कि कहीं भी ये वीडियो के अंदर कुरान के ऊपर मुअक्कद बाज़ाब कसम खा दें कि इनकी फैमिली में भी ये होता था। वैसे तो अमूमन अहमदी मुसलमान जो हैं वो ज़ाहरी बात है कि हर अहमदी मुसलमान जानता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। शेर सियालवी ने इससे पूछा जी सारे अहमदी ऐसे करते हैं, तो कहता है हाँ सारे अहमदी ऐसे करते हैं, उनके ये अकीदा है। तो पहली बात तो यह है कि हम तो नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ नहीं करते, तो खाने के बाद हाथ उठा के तो दुआ कहाँ हमने करनी है? ये बिल्कुल झूठ बात है। ये असल में इनमें बरेलवियों और ये देवबंदियों में कहीं शायद हाथ उठा के दुआ करने का रिवाज है खाने के बाद। ये जो फातिहा पढ़ते हैं खाने के ऊपर उसके बाद, तो ये शायद इस तरह की दुआएं करते हों, लेकिन अहमदी मुसलमान तो कभी भी हाथ उठा के दुआ खाने के बाद करते ही नहीं। पाकिस्तान के लिए करनी है या नहीं करनी वो तो एक अलग बहस है, वो तो बिल्कुल ही झूठ है। ये भी झूठ है कि हम खाने के बाद कोई हाथ उठा के दुआएँ करते हैं। दूसरी बात, अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो तारीख़ के अंदर पता चलता है कि इरफान महमूद बर्क साहब अहमदी मुसलमानों को छोड़कर जिस फ़िरका के अंदर यानी देवबंदियत के अंदर गए हैं, जिनके ये ख़त्म नबूवत के वजाहत बने हुए हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन थे। बरेलवियों से भी बड़े दुश्मन थे, वहाबियों से भी बड़े दुश्मन थे। तो वो उनकी जमात का नाम था जमीयत उलमा हिंद। कहीं भी इंटरनेट पर लिख कर देख लें तो जमीयत उलमा हिंद वो जमात थी जिसने मुस्लिम लीग की सख्त मुखालफत की थी। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग के साथ थी और उनका मुतालबा यही बन गया था आखिर में। शुरू में तो कायद आज़म भी इस चीज़ के मुखालिफ थे। इकबाल को भी ख्वाब में भी नहीं इकबाल ने कभी देखा कि अलग मुल्क बनेगा। इकबाल का भी मुतालबा ये था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के नीचे या बरतानिया के नीचे हमें एक अलग
रियासत इस तरह की दे दी जाए जहां मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कवानीन बना सकें और उसके तहत रह सकें। उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से अलग, यानी कि उनकी हुकूमत या उनकी सरपरस्ती के बग़ैर किसी हुकूमत का मुतालबा कभी किया भी नहीं था, ना ख्वाब में सोचा था। लेकिन आखिर पे चूँकि हालात इस तरह के बनते गए हिंदुओं की इंतहा पसंदी की वजह से कि अलग मुल्क का मुतालबा किया गया, और अहमदी मुसलमान सन 40 से लेकर 47 तक, बल्कि उससे पहले भी सन 30 के अंदर जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे वो मुस्लिम लीग के सदर थे। उन्होंने तकरीरें की हैं, वो तकरीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग की तारीख़ में भी ये बात लिखी हुई है। और 1940 के अंदर जो करारदाद पाकिस्तान लिखी गई थी और पेश की गई थी वो भी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के हाथ की लिखी हुई थी। आपने ही उसको ड्राफ्ट किया था, ये दुनिया जानती है। बात ये मैं कर रहा हूँ कि जिस देवबंदी फ़िरका के अंदर ये गए हैं, उनकी जो जमात थी जमीयत उलमा हिंद, उसने सारे मुसलमान जो पाकिस्तान के बनाने के हक़ में थे, अलग मुल्क लेने के हक़ में थे, उसकी मुखालफत में सख्त कोशिश की और कांग्रेस की हिमायत करते रहे। उस कांग्रेस की जिससे तंग आकर और जिसके तंग नज़री की वजह से और मुसलमान दुश्मनी की वजह से अलग मुल्क का मुतालबा मुसलमानों को करना पड़ा था। और इनसे तंग आकर सन 1835 में नहीं, ये सन 1935 में कहीं जो कायदे आज़म थे वो हिंदुस्तान छोड़कर तो इंग्लैंड चले गए थे, और एक अहमदी मुसलमान अब्दुल रहीम दर्द साहिब के कहने पर, जिनको हज़रत खलीफातुल मसीह सानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, जिनके नाम पर इरफान महमूद बरक साहब के नाम में महमूद मौजूद है, कहने पर वो वहाँ से वापस आए और फिर इस पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में उन्होंने कोशिश शुरू की, और जिसके बाद आखिरकार पाकिस्तान जो है वो वजूद में आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि अहमदी मुसलमान तो जब से ये जमात बनी है मुसलमानों के हकूक़ के लिए और मुसलमानों की अमूमी तरक्की के लिए, हमारी मुखालफत के बावजूद कि ये हमारी मुखालफत करते थे, अहमदी मुसलमान आम मुसलमानों की हकूक़ के लिए, उनकी बहबूद के लिए कोशिश भी करते रहे हैं और उस सिलसिले में मुसीबतें भी उठाते रहे हैं। लेकिन ये जिस फ़िरके में गए हैं, देवबंदी फ़िरके में, वो तो सख्त मुखालिफ था पाकिस्तान बनने का। जमीयत उलमा हिंद में से सिर्फ एक बंदा सन 1946 के अंदर जब पाकिस्तान बनना बिल्कुल 100% श्योर हो गया था, तो वो एक शबीर उस्मानी के नाम से एक देवबंदी था, वो वहाँ से निकल कर तो उनके एजेंट के तौर पर, देवबंदियों के एजेंट के तौर पर मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। नहीं तो कोई एक भी देवबंदी, आलिम क्या और आम क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल नहीं था और पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद में शामिल नहीं था। बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद भी आज तक पाकिस्तान को जितना नुकसान इन देवबंदियों ने पहुँचाया है और किसी जमात ने नहीं पहुँचाया। तो ये खुद वो कहते हैं चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहिए। तो ये चोर खुद जो कुछ करते रहे हैं उसका आज हम पर मलबा गिरा रहे हैं कि अहमदी मुसलमान पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। अच्छा, ये बात तो एक ज़िमनी बात हो गई। अब मैं आपको उन लोगों की फहरिस्त दिखाता हूँ जो पाकिस्तान के लिए काम करते रहे हैं और दुनिया जानती है। ये तो ये इरफान महमूद बरक साहब को कौन जानता है, और ये दुनिया जानती है कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करते रहे, और इनमें से पाकिस्तान में जान देने वाले भी मौजूद हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले भी मौजूद हैं। और इन लोगों की जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, जिनकी अपनी पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात नहीं है, इनके मुंह देखें और इनके मुंह से निकलने वाली बातें देखें कि ये उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि यहाँ तक इस कदर ये मोहसन कुश कौम है कि उनको कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ हैं और वगैरह वगैरह। आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब हैं, दुनिया में MM अहमद के नाम से ये मशहूर हैं। ये विकीपीडिया के ऊपर सारी उनकी तफसील मौजूद है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया और कितनी खिदमात पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के लिए दी। और ये अब्दुल अली मलक साहब हैं जनाब, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये विकीपीडिया के ऊपर मालूमात मौजूद हैं। मैं लिंक शेयर भी अगर चाहते हैं आप तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये ऊपर जो नाम जिस तरह लिखा है, अगर आप गूगल के अंदर भी लिखेंगे तो ये आपको विकीपीडिया का पेज मिल जाएगा जिसके अंदर सारी मालूमात ये देख लें। मुख्तसरन उन्होंने ये बताई हुई है कि ये 65 की जंग और के तरक्की दोनों की जंगों में ये शरीक हुए थे। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अली मलक was a 3-star rank army general in Pakistan Army and an engineering officer in the Corps of Engineers who earned distinction of leading the combat engineering formation to mechanized warfare in Chavinda
ड्यूरिंग द सेकंड वार विद इंडिया इन 1965 एंड लेटर कमांडेड द आई कॉर्प्स ड्यूरिंग द थर्ड वार विद इंडिया इन 1971। तो 1965 की जंग के अंदर उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उसका आज भी फ़ौज के अंदर किसी बड़े अफसर से जाके पूछ लें या फ़ौज की तारीख़ में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या खिदमात जंगों के अंदर भी अदा की हैं। जविंडे की जो जंग है वो मशहूर ज़माना है, वो किसी को तफसील की इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि हम मुख्तसर वीडियो करें ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके बाद जनाब ये इफ्तिखार खान जंजुआ साहब हैं, ये भी मेजर जनरल थे। इफ्तिखार खान जंजुआ, ये नाम अच्छी तरह पढ़ लें, गूगल के अंदर ये सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा। इफ्तिखार खान जंजुआ मेजर जनरल साहब वो शहीद हो गए थे, ठीक है जी। ये नाम उनका लिखा है दिसंबर 9 सन 1971 को। पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट सीनियर पाकिस्तान ऑफिसर टू हैव बीन किल्ड इन एक्शन। ये वो माँ का लाल है, ये इरफान महमूद बर्क का वो के मुंह देखो और बात देखो कि क्या कर रहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर ये दुश्मन होते तो एक जनरल रैंक, मेजर जनरल रैंक का बंदा पाकिस्तान के लिए अपनी जान फील्ड के अंदर कैसे दे सकता था? और ये वो वाहिद जनरल है जिसने जंग के अंदर अपनी जान दी है, जो शहीद हुआ है। वाहिद जनरल पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो जंग में लड़ता हुआ मरा है, ये है अहमदी मुसलमान। इस तरह अहमदी मुसलमानों ने पाकिस्तान की खिदमत की है अपनी जानें इस मुल्क के लिए देकर। तो आज मुझे हैरानगी होती है कि किस तरह लोगों को ये इजाज़त दी जाती है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की अवाम को धोखा दिया जाए और पाकिस्तान की अवाम को गुमराह किया जाए और पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत के लिए शहीद होने वालों को ये लोग गद्दार कहें वहाँ बैठ कर पाकिस्तान में, और कोई उनका मुंह ना पकड़े। ही इज़ नोन इन पाकिस्तान एज द हीरो ऑफ रन ऑफ कच्छ। ये गौर से सुने, जो लोग ये बातें करते हैं कि अहमदी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं या खाने पे पाकिस्तान के मुखालिफ दुआएं करते हैं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं उन बातों के मतलब कि हम अपने घर में बैठ के ये दुआ करते होते थे। मैं तो कहता हूँ कुरान पे हाथ रख के वीडियो में कसम खाएं कि आप सच बोल रहे हैं, और मुअक्कद बाज़ाब हो के अगर मैं झूठ बोलूँ तो खुदा ताला मुझ पर अजाब नाजिल करे। वो तो आप पर करेगा, आप बेफिक्र रहें। खुदा ताला झूठे को कभी भी सुरखरू होने नहीं देता। लेकिन हम आपका झूठ पकड़ने का आसान तरीका बताते हैं। जो भी आए उनसे कहें कि इससे हलफ लें, और इससे कहें हलफ लेकर कुरान के ऊपर हाथ रख कर कसम खा के कहे कि ये मैं जो कह रहा हूँ सच है, और अगर ये झूठ हो, ये इसके घर की बात कर रहे हैं। बाकी जो बात है वो तो हम आपको साबित कर देंगे कि जो पब्लिकली दुनिया जानती है कि अहमदी मुसलमान किस तरह हर उस मुल्क की जिसमें वो रहते हैं खिदमत करते हैं और दिलो जान से उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये कोशा है। और ये देख लें कि ये रन कच्छ का हीरो कहा जाता है इनको, इफ्तिखार खान जंजुआ शहीद साहब को। एज ही वॉज द ब्रिगेडियर इन कमांड ऑफ 6th ब्रिगेड ड्यूरिंग द फाइटिंग इन अप्रैल 1965 प्रायर टू इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। 1965 की जब जंग हुई थी ये ब्रिगेडियर थे, और इनकी ब्रिगेड भी लिखी हुई है 6th ब्रिगेड। जाके तारीख पढ़ें, जिससे मर्जी फौज से पूछ लें कि ये जो मामला है ये दुरुस्त है या नहीं। विकीपीडिया पर लिखा हुआ है, विकीपीडिया भी तहकीक करके बात को वहाँ इजाज़त देता है अंदर शामिल करने की, तो इसकी तस्दीक वैसे भी की जा सकती है। फौज की जो तारीख है उसके अंदर से, पाकिस्तान की तारीख के अंदर से लिखा है कि ही वॉज किल्ड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश इन कश्मीर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ छंब। छंब की लड़ाई के अंदर हेलीकॉप्टर गिर गया था इनका, उससे ये शहीद हुए थे जंग के अंदर। वाइल इन कमांड ऑफ 23 इन्फेंट्री डिवीजन ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971 टिल डेट ही रिमेन्स द ओनली जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू डाई इन कॉम्बैट। ओनली जनरल, सिर्फ एक जनरल है जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जंग के दौरान शहीद हुआ है, और उसका नाम है इफ्तिखार खान जंजुआ। तो ये हैं अहमदी मुसलमान, इस तरह उन्होंने अपनी जानें देकर पाकिस्तान की इस ज़मीन की हिफाजत की है। तो ये लोग जिनको कोई जानता नहीं, और जो किसी ज़ाती मफाद की वजह से, दुनियावी फ़ायदों की वजह से अल्लाह ताला के सच्चे रस्ते और अल्लाह के मसीह और महदी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम के ज़रिए कायम की हुई अल्लाह की जमात अहमदिया को छोड़कर मुर्तद हो जाते हैं और दुनिया के मुर्दार पर मुंह मारते हैं। वो इनके खिलाफ बोलते हैं कि जनाब ये जो थे मुल्क के गद्दार थे और ये मुल्क की हिफाजत करना नहीं चाहते थे। शहीर सियालवी साहब को हम गैरत दिलाते हैं, अगर रत्ती बराबर भी इनके अंदर मौजूद है
तो पूछें ये इससे बुलाकर कि ये जो जंग के अंदर जनरल शहीद हो रहा है, अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, ये तो गद्दार है। और ये जो घर बैठकर अपने घर वालों के बारे में दुनिया को झूठ बता रहा है, ये पाकिस्तान का बड़ा मुहाफिज है। और जिस देवबंदी फिरका में ये गया है वो पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात कर रहा है, पाकिस्तान बनने से पहले उनकी क्या खिदमात थी। शेर सियालवी साहब बरेलवी फिरका से ताल्लुक रखते हैं। हम कहते हैं कि अपने उलमा से ही पूछ लें, आप तो चले सियासी बंदे, अपने वालिद साहब से पूछ लें, अपने घर वालों से पूछ लें कि देवबंदियों की क्या खिदमात है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये 65 की जंग का सारा वाकया, 71 की जंग का वाकया, पर्सनल लाइफ और फर्दर रीडिंग इसमें मौजूद है, दोस्त विकीपीडिया पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी जनाब डॉक्टर मोहतरम हज़रत अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। उनके बारे में ये लंबा मजमून है और ये इनकी खिदमात कोई, ये देखें, ये पाकिस्तान की ये ऑफिशियल टिकट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शाया की है। ठीक है जनाब, ये इरफान महमूद बर्क समझते हैं फौज भी माज़अल्लाह गद्दार है, जिसके अंदर इस तरह के जनरल अहमदी मुसलमान रहे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां शहीद की, और फिर भी अहमदी मुसलमान वहाँ मौजूद हैं। और ये फ़ौज को भी गद्दार कह रहे हैं और ये पाकिस्तान की हुकूमत को भी गद्दार कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान की हुकूमत डॉक्टर अब्दुल सलाम साहिब की पाकिस्तान के लिए खिदमात के सिले में उनके नाम के टिकट जाया करती है और उनके नाम पर मुख्तलिफ काम करती है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने पूरी दुनिया में, ये देखें, ये अब जनेवा के अंदर इन डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम की जो है वो शील्ड लगी हुई है, बल्कि गली का नाम है उनके नाम पर। तो क्या इससे पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन नहीं होता, पाकिस्तान की जो है वो इज़्ज़त नहीं बढ़ती? और जितने उन्होंने कारनामे किए हैं वो तो आप सोच नहीं सकते। ये देखें, ये तो भरा हुआ है सारे का सारा इंटरनेट इनकी खिदमात से। तो वो तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन आप जैसे ना आकबत अंदेश मौलवी जो पाकिस्तान को जहन्नुम बनाना चाहते हैं, जिस तरह देवबंदियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर जहन्नुम बनाना चाहा, इसी तरह उन्होंने इस तरह के अजीम लोग जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मौलवियों की चलाकियों की वजह से या उनकी नाअकबत अंदेशी की वजह से वो पाकिस्तान में ना बन सका। उसका मकसद ये था कि जो गरीब मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता नहीं हैं, उनके मुल्कों के लोग जो हैं वो जदीद तरीन जो साइंस है उसको पढ़ें और उसको पढ़कर फिर वो मुल्क तरक्की करें। लेकिन इन मौलवियों की और इरफान महमूद बर्ग जैसे नाअकबत अंदेश, बल्कि जानबूझकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो हैं, उनकी वजह से वो इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं बन सका। वो आज भी इंस्टीट्यूट इटली के अंदर मौजूद है और उसमें पाकिस्तानी बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो सीटें रखी जाती हैं। ये सब अहमदी मुसलमान डॉक्टर अब्दुल सलाम साहिब की मेहरबानियों की वजह से है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये अगर आप मजमून, मैंने अल्लाह के फजल से ये सारा मजमून उर्दू में टाइप किया हुआ है, तो ये किसी वक्त इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि वो मैं चढ़ाऊँ भी और डॉक्टर अब्दुल सलाम पर इंशाल्लाह अलग से प्रोग्राम भी हम रखेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर, ये आप पढ़ें इसमें कितनी खिदमात हैं और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी साइंसी तरक्की हुई है उसमें, और जो एटम बम भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसमें जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इन जो मोहसन कुछ लोगों ने बजाय इसके कि उनकी ये है जनाब वो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स 1964 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये है अहमदी मुसलमानों की खिदमात जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा बेशुमार इनकी तो लंबी कहानी है, वो इतना वक्त नहीं है। ये है जनाब चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान को बनाने के हक में थी, जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ रही थी, और ये कायद आज़म के राइट हैंड थे, कायद आज़म के साथ साथ रहे हैं। कायद आज़म भी बहुत बड़े वकील थे, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी बहुत बड़े वकील थे, और ये दो इकट्ठे रहे हैं उनके साथ सन 1930 के अंदर। और उसके अलावा भी ये मुस्लिम लीग के सदर भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में आपको ये खिदमात कहीं भी नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह ही यही है कि जब मौलवियों के हथे ये मुल्क चढ़ा है और इन्होंने मोहसन कुशी की मुहिम शुरू की है पाकिस्तान बनते ही, चूंकि पाकिस्तान बनने के देवबंदी खिलाफ थे, जब पाकिस्तान बन गया है उसके बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जैसे अजीम इंसान और मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखने वाले इंसान को आला ओहदों से हटाने के लिए देवबंदियों ने कांग्रेस के कहने पर पूरी कोशिश की है, पाकिस्तान में फसादात किए हैं कि इनको हटाया जाए। लेकिन इन्होंने फिर भी सारी तकलीफ़ें और इनकी नज़र में बदनामी बर्दाश्त करके भी पाकिस्तान की खिदमत करनी नहीं छोड़ी और पाकिस्तान की खिदमत मुसलसल करते रहे हैं। और इनको कायद आज़म ने
पाकिस्तान का वजीर खारजा लगाया है, जो कि वजीर आज़म से, या उस वक्त गवर्नर जनरल थे कायद आज़म, तो गवर्नर जनरल के बाद सबसे अहम ओहदा जो था वो होता है वो ये ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वजीर खारजा का होता है, और कायद आज़म ने इनको वजीर खारजा लगवाया था। तो अगर ये गद्दार थे या अगर ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, तो कायद आज़म से बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कौन हो सकता है? तो ये देवबंदियों की असल में साजिश है, चूंकि वो अब खुलेआम पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर सकते, कायद आज़म को बदनाम नहीं कर सकते, तो वही एजेंडा जो उनका था, कांग्रेसी एजेंडा, कि कांग्रेस के इशारों पर नाचते हुए ये पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को बदनाम करते हैं जो पाकिस्तान बनने के हक में थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग का कायद आज़म का साथ दिया। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक ना हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाए। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब हों, MM अहमद साहब हों, या एयर चीफ मार्शल हों अहमदी मुसलमान, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इन लोगों को, जो इतने काबिल लोग थे और पाकिस्तान के लिए हकीकतन दिल से काम करना चाहते थे, उन लोगों को ये हटाना क्यों चाहते थे? ये उन लोगों को क्यों हटाना चाहते थे ओहदों से? इसीलिए कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे, ये कभी भी पाकिस्तान के सगे नहीं हो सकते। तो अर्ज ये है कि ये हैं अहमदी मुसलमान, और इन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो वो देख सकते हैं आप कि ये जनाब दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंसें हुई थी, उसमें भी चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो है वो शरीक होते रहे हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे जहां मेरा ये माउस का आइकॉन है, वहां आप देख सकते हैं चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी बैठे हैं। तो ये वहां भी शरीक होते रहे हैं। और ये देख रहे हैं ज़फ़रुल्लाह खान इन जापान अलॉन्ग विद जापानीज़ कन्वर्ट्स टू द अहमदिया मूवमेंट। तो ये अहमदी मुसलमान हैं, जापानियों को तबलीग करके मुसलमान किया है, और ये मानते हैं कि अल्लाह ताला के सच्चे। आपकी तमाम स्लाइड नज़र नहीं आ रही, तमाम स्लाइड नज़र नहीं आ रही, मुझे तो नज़र आ रही हैं मोहतरम डॉक्टर साहब, मैं साथ खुद भी देख रहा हूँ, और पता नहीं कि क्या आपको नज़र नहीं अब आ रहा। मुझे तो नज़र आ रहा है। बहरहाल मुझे खुद, मैं देख रहा हूँ साथ फेसबुक पर लाइव, तो मुझे नज़र आ रहा है, मतलब वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो भी उम्मीद है ठीक ही होगी। तो बहरहाल आगे हम देखते हैं। ये देखें जी, ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के बारे में बड़ी तफसीली, ये मुख्तसर सा मजमून है, बड़ी तफसीली मालूमात हम दे सकते हैं। हर एक बंदे के ऊपर अलग से कई प्रोग्राम की सीरीज़ की जा सकती हैं, इतनी खिदमात हैं इनकी पाकिस्तान के लिए। ये आलमी अदालत इंसाफ के सदर रहे हैं, जो सिक्योरिटी कौंसल है उसके भी ये सदर रहे हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बनने के वक्त जो बहुत से अहम काम थे वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब करते रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि कायद आज़म जैसा ज़ीरक बंदा जो जिसकी मेहनतों से पाकिस्तान बना है, उसके साथ इस तरह के मेहनती लोग मौजूद थे, और इनकी खलूस की वजह से, जिस पर कायद आज़म को यकीन कामिल था और जिनको कायद आज़म अपना बेटा कहते थे, उस वक्त भी मौलवी जो हैं वो इनके खिलाफ कायद आज़म को भड़काते थे, तो कायद आज़म उनकी बात पे कान नहीं धरते थे। अगर मौलवियों की बातों में कायद आज़म भी आ गए होते तो पाकिस्तान कभी ना बनता। ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान बनने के लिए जो बाउंड्री कमीशन कायम किया गया उसके भी ये मेंबर थे, और जो करारदाद पेश हुई 1940 में उसको भी इन्होंने ड्राफ्ट किया था। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा भी रहे, और बहरहाल और भी बेशुमार इनकी खिदमात हैं, तो वो हम लंबी इस गुफ्तगू में नहीं जाना चाहते। ये जनाब ज़फ़र चौधरी साहब हैं। ठीक है जी। ये 1926 में पैदा हुए, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स फॉर्मर एयरलाइन एग्जीक्यूटिव हु सर्व्ड एट द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ और पाकिस्तान अपॉइंटेड इन 1900 until his resignation। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़फ़र अहमद चौधरी साहब क्या थे जी? चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स के। ठीक है जनाब। तो ये सारी उनकी गुफ्तगू लिखी हुई है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये भी अहमदी मुसलमान थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ज़फ़र जमाल 12। फुरकान फोर्स पाकिस्तान जब बना था तो 1948 के अंदर आपको पता है कि ये जो कश्मीर का इलाका है इस पर जो है वो इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि अक्सर मुसलमान अक्सरियत के इलाके इन देवबंदियों की गद्दारी की वजह से वो हिंदुस्तान में चले गए, तो उसकी वजह से कश्मीर पर उन्होंने जबरन कब्ज़ा कर लिया, हालांकि उनको हक़ राय दही देना चाहिए था। तो उस वक़्त जो पाकिस्तान की 1948 में जंग शुरू हुई है, ये लिखा हुआ है जून 1948 में, यानी 14 अगस्त सन 1948 में पाकिस्तान बना है, 47 में पाकिस्तान बना है। ठीक एक साल बाद ये जंग शुरू हो गई थी 1948 के अंदर। तो उसमें अहमदी मुसलमानों ने 40,000 अहमदी मुसलमान जो थे
वो इस जंग में अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए और पाकिस्तान के वतन को की हिफाजत के लिए गए हैं, और ताकि वहाँ पाकिस्तान की हिफाजत की जाए और हिंदुस्तान से अपने कश्मीरी बरदरान जो हैं उनको उनके जुल्मों सितम से निजात दिलाई जाए। ये फुरकान फोर्स है जनाब, ये यूनिट इसके ऊपर विकीपीडिया के ऊपर इसकी मालूमात दर्ज हैं। ये हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब हैं और ये हज़रत मिर्ज़ा साहिबजादा मुबारक अहमद साहिब हैं, और ये वही हैं बुज़ुर्ग कि जो 1974 की असम्बली में पेश हुए थे। और आपको ये भी हम साथ मालूमात दे दें कि ये साहिबजादा मुबारक अहमद साहिब और ये पूरी फोर्स जो है इसको एक यूनिट के तौर पर बना दिया गया था, फुरकान फोर्स उसका नाम रखा है, इसकी तफसील यहाँ मौजूद है। तो ये है जनाब अहमदी मुसलमान, फर्स्ट कश्मीर वार। कश्मीर के लिए सबसे पहले लड़ी जाने वाली जो लड़ाई थी उसमें 40,000 अहमदी मुसलमान गया था, और आपके जो देवबंदी हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जिहाद है ही नहीं, ये बल्कि लड़ना भी हराम है और हराम मौत मरेगा जो वहाँ जाकर कश्मीर में लड़ेगा। वो लोग जो आज कश्मीर के ठेकेदार बने हुए हैं, उस वक़्त जब हकीकतन कश्मीरियों को ज़रूरत थी, पाकिस्तान को ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान की फ़ौज बहुत थोड़ी थी, पाकिस्तान की फ़ौज को इंसानों की ज़रूरत थी, तब तो ये लोग उनके खिलाफ हराम होने के फतवे देते रहे। और आज जब पाकिस्तान अहमदी मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से मजबूत हो गया है, जिसमें अहमदी जनरलों ने भी अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस तरह के लोग इंटरनेट पर बैठकर जो है वो मुंह खोलते हैं। और पाकिस्तान के इदारों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो अपने जो है वो बुज़ुर्ग जो उनके गुजरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, एक तो पाकिस्तान के अंदर से जो हमारे तालीमी निसाब है उनके अंदर से इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनमें से किसी का भी नाम जो है वो आप इन बुज़ुर्गों में से किसी का भी नाम पाकिस्तान के निसाब में नहीं देखेंगे, मीडिया के ऊपर भी आप किसी का नाम नहीं देखेंगे। फ़ौजी जो हैं वो भी जो हमारे जब आके तारुफ करवाते हैं जी वो हमारी फ़ौज में कौन कौन से रहे लोग, तो उनमें इन लोगों को दबा दिया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता। डरने वाली क्या बात है, इनको बताएं। और इस तरह के लोग जो मुंह खोलते हैं आकर इन लोगों के खिलाफ और इनकी खिदमतों को नज़रअंदाज करते हुए, बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको दबाया जाता है। अहमदी मुसलमानों को दबाने का नतीजा है जो पाकिस्तान आज जिस गंदी हालत में पहुंच गया हुआ है, वो इन मौलवियों के गंदे और घटिया प्रापोगंडा के बाद अहमदी मुसलमानों को जो निज़ाम से निकाला गया है। पाकिस्तान के जो आज ख़राब हालात हैं उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये मुल्क उन गद्दारों के हाथ में आ गया है, इन मौलवियों के चुंगल में आ गया है। अब देखें हमारी जो फ़ौज है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो कितनी कोशिश कर रही है कि मौलवियों के चुंगल से मुल्क को बचाया जाए, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। तो जब तक इस तरह के लोग जो वीडियो के अंदर बैठकर, अब इसके 18,000 फॉलोअर हैं, 15,000 लोगों ने देख लिया है, वो 15,000 लोग इनका झूठ सुनकर चले गए हैं, उनके जहन गंदे हो गए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? क्या ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, फ़ौज है जो पाकिस्तान की, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो हमारी हुकूमत है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं कि इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के मोहसिनों के ऊपर बैठकर भौंक रहे हैं उनको रोका जाए? तो अगर ये ना किया जाएगा तो हमारा नुकसान आप नहीं कर रहे, ये खुद आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अपनी जो नई नस्ल है उसको आप, जो गद्दार हैं पाकिस्तान के, उनको आप हीरो बना के पेश करते हैं। जिस तरह ये कदीर खान है जिसने मुल्क से गद्दारी करके लोगों को राज बेचे हैं, उसको हीरो बना के पेश किया जाता है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो मुल्क के मोहसिन हैं, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब, MM अहमद साहब, इसी तरह दूसरे बुजुर्ग जिनका मैंने नाम लिया है, और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं, लंबी फहरिस्त है जिन्होंने, अहमदी मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और काम किया है, बल्कि इस्लाम की खिदमत की है। सारी दुनिया के अंदर इन लोगों की वजह से इस्लाम की जो बदनामी हुई है, वो सारी दुनिया के अंदर हम ढोल बजा बजा के लोगों को बताते हैं कि जो ये पेश करते हैं वो इस्लाम नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर ये पेश करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा तुम गैर मुसलमानों को कत्ल करो। तो बहरहाल ये भी एक लंबी कहानी है। आइए आगे वीडियो मुख्तसर से सुनते हैं, फिर मैं देखता हूँ कितना वक्त और हम इसको बर्दाश्त करते हैं, तो फिर हम इस वीडियो से आप जो है वो छुटकारा हासिल करेंगे। बहरहाल आगे देखते हैं जी। वो इनका ददियाल है, मेन मरकज़ इनका वही है, बेस वही है ना। तो ये कहते हैं इनकी कब्रों पे अगर आप जाएँ ना, आज से कुछ अर्सा पहले चनाब नगर साबिका रबुआ में इनकी कब्रों पे ये तख्तियाँ वेज़ा थी। हाँ, ये कहता है जी वीडियो बंद है। वीडियो मैं चला ही नहीं रहा भाई, वीडियो बंद ही होनी है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो अभी चलाता हूँ।
वो मैं आपको बात सुना रहा हूँ, वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ अभी। तो ये अभी आपने सुनी है मुख्तसर सी वीडियो, इसमें ये कह रहा है कि इनकी तख्तियों पर कुछ अर्सा पहले ये लिखा होता था, अब ये है हवाई फायर, ये है बिला दलील बात, बल्कि झूठ पे बुनियाद इसकी सारी बातों की है कि कुछ देर पहले ये लिखा होता था। कोई तुम्हारे पास वीडियो है, कोई तुम्हारे पास कोई तस्वीर है, कोई सबूत है तो लाओ। कुछ देर पहले लिखा होता था तो अब दिखा दो, अब क्या है, अब जी मिटा दिया है उन्होंने। यानी कि आप ये अक्लमंद बंदा जो है वो कहते हैं कि ए नॉट फॉर दी वाइज ए रॉड फॉर दी अदर। अक्लमंद को इशारा और दूसरे को वो डंडे के बगैर नहीं समझता। बहरहाल इन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि ये क्यों ऐसी बात करता है जिसका कोई सबूत इसके पास नहीं है। बात वो करनी चाहिए। हमने देखें आपको जो बात की है सारा सबूत हमने दिखाया है, इंटरनेट के ऊपर हर जगह वो मौजूद है। आप लाइब्रेरियों में जाएँ, उस्तादों से पूछें, लोगों से पूछें कि क्या ये लोग जो थे इन्होंने इस्लाम पाकिस्तान की खिदमत की है या नहीं की। उनके बारे में भी बेशुमार झूठ जो है वो फैलाया गया है ताकि जो पाकिस्तान के असल हीरो हैं, पाकिस्तान की असल खिदमत करने वाले हैं, उनको गद्दार और चोर और डाकू बना कर पेश किया जाए, और जो असल चोर और डाकू हैं उनको पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश किया जाए। आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। जब पाकिस्तान टूटेगा और ये अखंड भारत बनेगा, हम अपने मुर्दों को यहाँ से निकाल के कादियान ले जाएंगे। और माज़अल्लाह चूँकि इनका ये मजहबी क़ीदा है, इसलिए हर मर्दई की बचपन में उसकी गुट्टी में एंटी पाकिस्तान माज़अल्लाह उसको नज़रियात दिए जाते हैं। आप नहीं सोचते कि ये लोग जब हमारे किसी कौमी धारे में आते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, किसी जुडिशरी में जाते हैं, ये अगर किसी फोर्सेस में जाते हैं, सख्त बात हो जाएगी, ये अगर पॉलिटिक्स में आते हैं भेस बदल के, तो क्या ये पाकिस्तान से सिंसेरिटी का हल्फ तो वहाँ उठाते हैं, तो क्या ये सिंसेर रहेंगे भी? सर देखिए जी, ये जो सवाल पूछा है शहीर सियालवी ने, तो इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। ये इसने कहा जी कोई फ़ौजी इदारे में जाता है, कोई अदालतों में जाता है, कोई जो है वो किसी भी जगह पे जाता है, तो वो क्या अहमदी मुसलमान जो हैं वो सही तरीके से काम करेंगे? तो वो तो हमने आपको सबूत दिखा दिए, हमने वो लोग बता दिए जो पाकिस्तान की फ़ौज में भी थे, पाकिस्तान की सियासत में भी थे, पाकिस्तान के जो है हर तरह के अदालतों में भी थे। और अभी ये देखें पाकिस्तान का जो हशर हुआ है अभी इस वक्त, अभी अहमदी मुसलमानों को किसी बड़े ओहदे पर जाने नहीं दिया जाता, ना फ़ौज के अंदर, ये भी जुल्म किया जाता है, दोगली पॉलिसी अपनाई जाती है, ना अदालतों के अंदर जो अहमदी मुसलमान जज बनने के काबिल हैं उनको जज नहीं बनने दिया जाता और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जो आम हुकूमतों के अंदर तो हम इलेक्शनों में तो हिस्सा वैसे ही नहीं लेते, लेकिन जो पाकिस्तान का हशर इस वक्त हो चुका है, तो आप बताएं कि ना पाकिस्तान की अदालतों के अंदर निज़ाम ठीक चल रहा है, ना पाकिस्तान की हुकूमतों से निज़ाम ठीक चल रहा है, और पाकिस्तान में अभी भी आप देखें ये जो फ़ौज के अंदर गद्दार हैं, ये जो पकड़े गए हैं, जिसको सजाए मौत हुई है और दूसरे को ज़िंदगी की सज़ा हुई है, वो अहमदी मुसलमान तो नहीं थे, वो कोई बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे जिससे शहीद सियालवी ताल्लुक़ रखता है। तो अगर एक बंदा गद्दार निकल आया है तो अब क्या सारी दुनिया के बरेलवियों को फ़ौज से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए कि तुम्हारे फ़िरके से गद्दार निकल आया है तो अब तुम्हारा फ़िरका जो है वो सारा गद्दार फ़िरका हो गया है? तो ये जब मुंह उठाते हैं तो पहले गौर का, अपनी पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, कि अपने घर की खबर लो कि वहाँ तुम्हारे फ़िरके के जो लोग हैं वो इतने बड़े ओहदों पर बैठकर पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको उम्र कैद हो रही है और फांसी की सज़ा 14 अगस्त वाले दिन होनी है। उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ ये बंदा जिसको फांसी हो रही है, बहरहाल अच्छा, तो अभी ये अर्ज़ है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब देखें कि वो किस फ़िरके के लोग हैं, ठीक है जनाब। और शुमाली इलाकों के अंदर जो ये दहशतगर्द थे, जो तालिबान थे, वो किस फ़िरके के थे? इतनी तुम्हें गैरत उठी हुई है, अगर पाकिस्तान का इतने तुम्हें जोश मार रहा है मोहब्बत पाकिस्तान की, तो सवाल ये है कि ये जो लोग हैं ये सारे इनके भी फ़िरके साथ बताओ ना, कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर या शुमाली इलाकों के अंदर सारे जितने भी दहशतगर्द थे जो दहशतगर्दी करते रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज ने कामयाब ऑपरेशन करके उनको उखाड़ फेंका है वहाँ से, वो किस फ़िरके के थे? वो शमस, वो ये जो इरफान महमूद बरक मुर्ताद है और शमस मुर्ताद है, वो जिस फ़िरके में गए हैं देवबंदी फ़िरके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो बताएं ना, जब इतने ज़्यादा दहशतगर्द देवबंदी फ़िरके में से पाकिस्तानी फ़ौज ने मारे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े भी हैं, तो अब कहो कि अब किसी भी शोबे के अंदर जो देवबंदी जाएगा वो गद्दार होगा, क्योंकि ये सारे दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं।
तो ये क्यों नहीं कहते? इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों को पाकिस्तान का दर्द नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अहमदी मुसलमानों के खिलाफ चूंकि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इसलिए इनके मुंह में जुबानें जो हैं वो लंबी हो गई हैं कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जो दिल करता है वो कहते जाओ, ताकि कोई तुम्हें पकड़ने वाला ना हो, कोई तुम्हें पूछने वाले ना हो। आगे सुनते हैं जी जवाब। जो हमारी सोच है उसका दायरा कार तो बड़ा महदूद है ना। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़े तारीख 7 जुमले इनके बारे में कहे, कमाल कर दिया। इकबाल ने फरमाया कि कादियानियत, पहली बात फरमाई कि ये यहूदियत का चरबा है, ये यहूदियत का चरबा है। दूसरी, आपने जो नेहरू को ख़त लिखा था उस ख़त के अंदर आपने इस बात का एतराफ़ किया, आपने फरमाया कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। अच्छा जी, ये पहली बात तो ये है कि इसने बात की है इकबाल के बारे में। ये अभी 5 मिनट 52 सेकंड की वीडियो हो गई है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा और बाकी आइंदा जो इसका बाकी हिस्सा है उसका जवाब हम फिर किसी दिन देंगे, उम्मीद है कि कल ही दे देंगे। तो अर्ज़ ये है कि पहली बात यह है कि इकबाल जो है इस पर इसी देवबंदी फ़िरके के लोगों ने कुफर के फतवे लगाए थे। ठीक है जनाब, कुफर के फतवे, शिकवा लिखने पर कुफर के फतवे लगाए। दूसरी बात यह है इकबाल जो है वो इनके अकीदों को भी नहीं मानता था। इकबाल ना इमाम मेहदी के आने का कायल था, ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने और दोबारा आने का कायल था, वो इसका मुनकर था। देवबंदियों के फतवे मौजूद हैं कि जो इन दोनों बातों का इनकार करे वो काफिर है। तो एक काफिर जो आपके फ़िरके के मुताबिक जो काफिर बंदा है उसकी बातें बताने का हमें क्या फ़ायदा। दूसरी, उसने 2 बातें की जी, अहमदियत कादियानियत का चरबा है, पता नहीं उसने कहाँ बात की है, कोई हवाला इसने दिया है, किसी किताब का नाम इसने बताया है, कोई किताब का नाम इसने नहीं बताया, कोई नहीं बताया कि किस जगह ये बात लिखी है। ये देवबंदी झूठ बोलते हैं, झूठ गढ़ कर पेश करते हैं। मैं कहता हूं इकबाल ने कहा भी हो जी अहमदियत कादियानियत चढ़ा, उसकी औकात ही इतनी नहीं कि उसकी बात में कोई वजन हो। पहली तो जो बात उसने की है वो एक दावा है जिसकी दलील वो पेश नहीं कर सकता। हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह ये देवबंदी और ये बरेलवी जो साथ बैठा है ये यहूदियत का चरबा है। किस तरह बरेलवी कब्रों के पुजारी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत होने लगे उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हो यहूद पर और नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो ये हैं वो बरेलवी जो कब्रों पे सजदे करते हैं और वो लानत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली थी वो इन पर पड़ी है। तो ये हो गए यहूदियत का चरबा। बाकी आ जाए जी देवबंदी और इरफान महमूद बरक, ये जिस तरह झूठ बोलता है, अभी हमने साबित किया कि अहमदी मुसलमान पाकिस्तान के हक में अच्छे हैं, हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तान के बनाने की तहरीक से लेकर आज के दिन तक हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम में कोशा है। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा हुकूमती पाबंदियों की वजह से इस निज़ाम से बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत आज हो गई है। तो अर्ज़ ये है कि ये जो देवबंदी है और इरफान महमूद बरक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत यहूदियों के मुशाबे हो जाएगी, इस कदर ज़्यादा कि एक जूता जिस तरह दूसरे जूते के मुशाबा होता है, यानी एक जैसे होते हैं दोनों जूते, इस तरह ये यहूदी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल यहूदियों की तरह झूठ बोलते हैं, तहरीफ करते हैं, अपने पास से बातें गढ़कर जो है वो अहमदी मुसलमानों की तरफ मंसूब करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, दजल करते हैं, फरेब करते हैं। तो असल में यहूदियत का चरबा ये खुद है। इकबाल ने अगर कोई बात की है तो अगर उसके पास कोई दलील है तो हमारे सामने पेश करें, हम आपको बता देंगे कि वो भी गलत कह रहा था। दूसरी बात इसने कोट की थी, वो नेहरू को कह रहा था कि अहमदी मुसलमान जो हैं ये इस्लाम के और मुल्क के गद्दार हैं। ये बिल्कुल गलत इसने कोट किया है। उसने इकबाल ने कहा था कि अहमदी मुसलमान मुल्क और हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ठीक है जी, लेकिन ये चूंकि यहूदी हैं और यहूदियों की ये रूहानी नस्ल है, इसलिए तहरीफ ज़रूर इन्होंने करनी होती है। उसमें भी अर्ज़ ये है कि अगर इकबाल जो है वो साबित कर दे कि हम मुल्क के हक़ में अच्छे नहीं थे, कोई दलील दे दे। खुद इकबाल ने मुल्क के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। उसने जिना के मुकाबले में एक सियासी जमात बनाई पंजाब के अंदर। सारी ज़िंदगी इकबाल कहता रहा इकबाल सारी ज़िंदगी कायद आज़म को कहता रहा कि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को तुमने मुस्लिम लीग में शामिल नहीं करना। पाकिस्तान पंजाब के अंदर सबसे ताकतवर जो सियासी पार्टी थी जिसकी हुकूमत सी पाकिस्तान बनने से पहले, वो यूनियनिस्ट पार्टी थी। अगर यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग का हिस्सा ना बनती तो कभी ख्वाब में भी पाकिस्तान को बनाया नहीं जा सकता था। अहमदी मुसलमानों की कोशिशों की वजह से यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग में इत्तेहाद हो गया और उनके वोटों की वजह से, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा था और इनकी बहुत बड़ी तादाद थी, तो इसलिए वो पाकिस्तान बन गया। बहरहाल
वो इकबाल जो है उसकी एक अलग कहानी है, उस पर कभी बात करनी हो तो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ये हुसैन अहमद मदनी और इकबाल जो है उसके बारे में जो कहता रहा है, इकबाल ने, अगर इकबाल को कोट करना है तो जो देवबंदियों के बारे में इकबाल ने कहा है वो भी कोट करें। इकबाल का ये भी शेर पढ़ के सुनाएं कि दीन काफिर फिक्र तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। और उसके अलावा बेशुमार उसकी ऐसी बातें हैं जो ये कोट कभी नहीं करते। वो कहता है कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो इनकी काली करतूतों के बारे में जो कहता था वो ये कभी पेश नहीं करते। हुसैन अहमद मदनी जो है वो पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ था, वो एक देवबंदी था और जमीयत उलमाए हिंद जो है उसका वो सरबराह था। तो उसने कायदे आज़म पूरी किताब